मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कहें आप सबसे छोटा शब्द इस धरती पर है तो वह माँ है। और सबसे बड़ा अर्थ भी इस धरती पर माँ का ही है, क्योंकि माँ माँ होती है। माँ प्ले स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय है। आपको यह जरूर जानना चाहिए कि इस दुनिया के सारे शब्द जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सारे अक्षर जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी न किसी से ज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन माँ सीखने के लिए किसी पढ़ाई, किसी स्कूल, किसी कॉलेज की जरूरत नहीं होती। माँ शब्द जानने के लिए किसी वर्णमाला का ज्ञान नहीं होना चाहिए। जरूरत नहीं है किसी वर्णमाला का ज्ञान माँ को जानने के लिए या माँ शब्द पहचानने के लिए। माँ किसी कॉलेज, किसी विश्वविद्यालय, किसी विद्यालय की मोहताज नहीं है। एक जानवर का बच्चा भी कुछ जाने या ना जाने पर माँ तो कहना सीख ही जाता है। एक जानवर का बच्चा अपनी माँ को माँ कह करके बुलाता है और उसकी माँ दौड़ी दौड़ी चली आती है। माँ यह एक शब्द नहीं, माँ एक संवेदना है। माँ कोई वाक्य नहीं, माँ एक भावना है। आपसे बस इतना ही कहूँगा, मुश्किल तो जीवन में तमाम आएगी, मुश्किल आपके जीवन में तमाम आएगी। माँ की दुआ ले लो, तेरे काम आएंगे। मेरे दोस्तों, यह जीवन 4 पड़ावों से नहीं बल्कि 3 पड़ावों से होकर गुजरती है। लोग तो कहते हैं कि जीवन के 4 पड़ाव होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मरण। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन के 3 पड़ाव मैं आपको आज बताता हूं। सबसे पहला, बचपन से होकर जीवन गुजरता है, जवानी से होकर जीवन गुजरता है और बुढ़ापा से होकर जीवन गुजरता है। बचपन भी आता है, जवानी भी आता है और बुढ़ापा भी आता है। और बुढ़ापे के बाद कुछ भी नहीं आता मेरे दोस्तों, सिर्फ जाता ही जाता है। इनकमिंग बंद और आउटगोइंग चालू हो जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा आएगा, ये तो निश्चिंत है। पर मेरे दोस्तों, मेरे भाई, एक बात याद रखना, बचपन को संभालने के लिए माँ की जरूरत होती है। याद रखना, माँ नहीं है तो बचपन बिगड़ जाया करता है। महात्मा ना हो तो जवानी बिगड़ जाया करती है और परमात्मा ना हो तो बुढ़ापा बिगड़ जाया करता है। बचपन को संभालने के लिए माँ की जरूरत हुआ करती है, जवानी में महात्मा और बुढ़ापा में परमात्मा की जरूरत हुआ करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, बचपन में माँ का आशीर्वाद ले लो, जवानी में महात्मा का आशीर्वाद ले लो और बुढ़ापा में परमात्मा का आशीर्वाद ले लिया करना। एक बात याद रखना, महात्मा और परमात्मा का अंतिम अक्षर माँ हुआ करता है। माँ के बिना महात्मा और परमात्मा दोनों ही अधूरे हैं। अगर आप अपने जीवन से इन तीनों में से किसी एक को भी अलग करते हो, माँ, महात्मा और परमात्मा, किसी को भी अगर आपने अपने जीवन से निकाल दिया तो जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। नीचे भी माँ, ऊपर भी माँ है। माँ सागर है। माँ से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ करता है। माँ तो वो चीज है मेरे भाई, इस धरती पे जो महात्मा और परमात्मा बनकर पैदा लेते हैं, उन्हें भी माँ की कोख में 9 महीना रहना पड़ता है। स्वयं भगवान भी बिना माँ के इस धरती पर नहीं आ सकते। उस भगवान को भी इस धरती पर आने के लिए माँ की कोख में 9 महीना रहना पड़ता है, तभी वह भगवान बनकर धरती पर आ सकते हैं।
भगवान को भी माँ अपने गोद में बिठा करके खिलाती है। माँ वो शक्ति है। इस धरती पर बिना माँ के कुछ भी नहीं है। एक बच्चा आकर पूछता है कि मेरी माँ बहुत खराब है। मैंने उससे बोला, भाई क्यों खराब है तेरी माँ? वो बोला कि मैं रात में जब मुझे नींद नहीं आती है तो माँ बोलती है सो जा और मारती है। सुबह मुझे नींद आती है तो वह बोलती है उठ जा और मारती है। मैंने उसे बोला फिर माँ बदल लो। वो बच्चा बोलता है, बच्चा है, कुछ नहीं जानता है, लेकिन फिर भी सोचो वह क्या बोलता है। नहीं, माँ नहीं बदल सकता मैं। मैंने बोला यार तेरी माँ खराब है, डांटती है, बोलती है, तो फिर माँ क्यों नहीं बदल सकता? बोला नहीं, मैं माँ तो नहीं बदल सकता, कोई दूसरा उपाय बताओ आप। हम बोले बेटा तुम माँ नहीं बदल सकता और मैं तुम्हें दूसरी उपाय नहीं बता सकता। माँ चाटा भी मारती है, माँ बोलती भी है, डांटती भी है। एक बात याद रखना, जिसके गाल पे माँ का चाटा नहीं लगाना वो इस दुनिया में, इस धरती में सबसे बड़ा अभागा है। जिसने माँ के चाटे खाए हैं उससे बड़ा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई हुआ ही नहीं करता है। रात में जब आपको नींद नहीं आती तो माँ डांटती है, बोलती है, मारती है, सुलाती है, और सुबह जब आपको अच्छी नींद आती है तो वही माँ आपको उठा देती है। एक समय होता है कि वह आपको सोने कहती है और एक समय होता है कि वह आपको उठने के लिए कहती है, लेकिन दोनों में फर्क हुआ करता है। जब आपको सोने के लिए कहती है तो वो इसलिए कहती है कि इसे सुबह स्कूल जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, कुछ सीखना है। यदि ये नहीं सोएगा तो सुबह उठेगा कैसे? सुबह इसलिए उठाती है कि आप जल्दी उठो, तैयार हो स्कूल जाने के लिए। माँ गलती होने पर मारती है और वही माँ है कि अपने बच्चे की हर गलतियों को अपने सीने में दफन कर देती है। जब आपको चोट लगती है तो दिल माँ का रोता है, लेकिन चोट लगने के बाद माँ भी रोई, आपको भी तकलीफ हुआ, लेकिन वही माँ चोट लगने के बाद भी आपको इंजेक्शन लगवाने जाती है। इंजेक्शन से भी दर्द होता है, लेकिन आप खुद सोचो, चोट लगने पर आपकी माँ रोती है, तड़पती है, उसे तकलीफ होती है, और वही माँ फिर आपको इंजेक्शन लगवाने जाती है। क्यों जाती है? चोट लगने पे भी उसे तकलीफ होती है और वो यह भी चाहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। आप बचपन में नहा नहीं पाते, खुद से खा पी नहीं सकते, माँ अपने गोद में बिठाकर खिलाती है, अपने गोद में बिठाकर नहलाती है, मल मल कर नहलाती है, साबुन लगाकर नहलाती है। नहाने के बाद वही माँ उतना रगड़ रगड़ के साबुन लगा करके आपको नहलाया, और नहलाने के बाद कपड़े पहनाने के बाद वही माँ आपके माथे पे काला काजल लगा दिया करती। बताओ, उतना साबुन लगाया, मल मल कर नहलाया और फिर काजल लगा दिया। ये होता है माँ का प्यार। दोस्तों, इस दुनिया में सब कुछ भूल जाना, सबको भुला देना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा ना, तो किसी चीज का गम नहीं करना, किसी चीज की चिंता ना करना। एक चीज अपने पास रखना, वो है माँ। माँ को अपने पास रखना, कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने माँ का फटकार नहीं देखा, माँ की बात नहीं सुनी, वो दुनिया में सबसे बड़ा भागा है। जिसकी माँ नहीं है उनसे एक बार पूछो कि माँ क्या चीज होती है, और जब कोई माँ का प्यार उस बच्चे को मिलता है तब क्या महसूस होता है। माँ शब्द का अर्थ बताना अपने बस में तो नहीं है, वो तो परमात्मा भी माँ की व्याख्या नहीं बता सकता। लेकिन अगर आपकी माँ है तो उस माँ को कभी भूलना नहीं, उस माँ के साथ कभी गलत व्यवहार मत करना, इतना याद रखना, यदि माँ है आपकी तो दुनिया में सब कुछ है आपका। ये ध्यान रखना कि कभी आपके कारण माँ के आंख में आंसू ना आए। माँ तो बद्दुआ कभी अपने बच्चे को देती नहीं है। बच्चा कितना भी गलत कर ले माँ के साथ, लेकिन माँ के दिल से हमेशा अपने बच्चे के लिए दुआ ही निकलता है। लेकिन पाप और पुण्य का फैसला या सजा माँ नहीं देती है, माँ तो दुआ देती है। लेकिन आप जो कर्म करोगे, जो व्यवहार माँ के साथ करोगे, उसका फल
परमात्मा आपको जरूर देगा। माँ के आंखों में आपके कारण यदि आंसू आए हैं तो इतना याद रखना, जिस माँ को आपने रुलाया है एक दिन आपको भी रोना पड़ेगा। अंत में इतना ही कहूंगा दोस्तों, माँ का प्यार, माँ के साथ प्यार और माँ का हमेशा सम्मान और आदर करना, समय जब भी मिले माँ के चरणों में बैठना, आपका जीवन सुधर जाएगा। जब माँ की गोद से पैदा होकर परमात्मा और महात्मा बन सकते हैं तो हम और आप इंसान क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बस अपने मन में ठानने की बात है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।